ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान का प्रवचन नव तत्व रूप है। संबर और 8 प्रवचन माताएं और दूसरी भाषा समिति जो सुना रही। बताया था जानना और अभ्यास करना। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन विशेषता किसमें? ये कोशिश करना गलती दोबारा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। कोशिश तो यही करे ना, आगे ना हो। यदि कोशिश कर रहा है तो सफलता अवश्य मिलेगी, कभी ना कभी। ये कोशिश नहीं कर रहा तो फिर सफलता कहाँ मिलेगी? कहते देखा जाए तो साधना तो यही है ना, कि पाप से निवृत्त होना और धर्म की ओर आगे बढ़ना। जो हमारा संसार किसने फैलाया है, और जिनका संसार सिमट गया तो कैसे सिमटा? जिन्होंने अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी आत्मा बस में नहीं रखे, जो मन में आया वो किया, उनका संसार फैल गया। और जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया, उनका संसार सीमित हो गया और वो तर गए। बस एक ओर से हटना और दूसरी ओर बढ़ना, संसार मार्ग से पीछे हटना, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना। कहते हैं सारी आगम वाणी का सार आचार के रूप में देखा जाए ना तो वो 5 समिति और 3 गुप्ती। कहते हैं जिसको जो क्रियाएं आ गई ना, बस मोक्ष की लाइन में लग गया। जिसको नहीं आई, चाहे कितना कुछ करे, वो बार ही है। तो भाषा बोलना, देखो बोलने के कारण हमारा संसार अच्छा भी बन जाता है और बुरा भी बन जाता है। जो बड़े अच्छे ढंग से बोलता है ना तो लोग उसको पसंद करते हैं, और जब बेढंगा होके बोलता है कहते इसको तो बोलने की अकल ही नहीं है, मुंह लगाने की जरूरत नहीं, चलो। तो
बोल बोल का, कहते हैं एक बोल कंकर के समान और एक बोल हीरे के समान है तो दोनों मिट्टी के भेद है। कंकर पैरों में रुलता है और हीरा वो माथे पर भी सजता है, नाक में भी सज जाता है, आभूषणों में जड़ा जाता है। कितनी कीमत होती है और उससे हमारी बाहर की शोभा कितनी बढ़ती है। लेकिन ये जो अनमोल रत्न है, इनसे हमारा जन्म जन्म सुधर जाता है। लेकिन इनको ग्रहण करना और इनका ध्यान रखना, इसका अभ्यास करना ये जरूरी है। तो द्रव्य और क्षेत्र से कल आपको सुनाया था भाषा समिति का। अब काल का है, समय। कहते पुर्जा अपने स्थान पर हो तो ठीक काम करता है और दूसरी जगह चला जाए तो चाहे कितना बढ़िया क्यों ना हो वो काम नहीं करेगा। हमारे अंगोपांग जथा स्थान है। आप सोचो जो हमारी आंखें घुटनों के पास होती तो इनकी क्या दशा होती, कैसे चलते, कितना देख लेते। लेकिन शरीर के कितने ऊंचे हिस्से पर है, कितना देखा जाता है। तो ऐसे ही समय पर बोला गया वचन व्यक्ति को हीरो बना देता है और बिना समय बोला गया वचन व्यक्ति को जीरो भी बना देता है। कथा साहित्य में कई बातें आती हैं। कोई अनाथ बच्चा भटक रहा था, भूख लगी थी, किसी के घर चला गया तो पास में पशुओं का स्थान था। दरवाजा कुछ बड़ा नहीं था, भैंसें अंदर थी, वो तो आ जाती चली जाती। अब जब रोटी खाई ना तो उस दरवाजे की ओर देख रहा था, पूछ लिया क्या देख रहा है। कहते जगह तो बड़ी अच्छी है लेकिन दरवाजा छोटा है। कहते क्यों। कहते यदि आपकी भैंस अंदर मर जाए तो उसको निकालोगे कैसे। उन्हें जोर से थप्पड़ मारा, क्या हमारी भैंसों को मारने के लिए आया है, चल जहां से। मतलब बिना विचारे बोलना कहां से कहां पर ले जाता है। भाषा के संबंध में आजकल कोठियां बनती है ना, कितनी मेहनत, कितना पैसा। जब बन जाती है तो लोगों को दिखाते भी हैं, भाई कैसी लगी। तो उस समय क्या सुनना चाहते हैं, जे कहें बहुत अच्छी बनाई, यही सुनना चाहते हैं ना। प्रशंसा करे तो प्रशंसा करता है तो इतना आरंभ समारंभ हुआ है, उसकी क्या होगी, अनुमोदना होगी, उससे कर्म का बंद होगा। फिर बोलने कैसे, बोलना भी जरूर है। अब वो पूछे उससे पहले ही, भाई तूने पैसा बहुत लगाया, क्या लगाया है, पैसा बहुत लगाया जहां पर, इससे क्या हो जाएगा। वो उसको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पूछेगा कि कैसा है, वह पैसा बहुत लगाया। कहते निर्दोष भाषा बोलना, किसी का मन आहत ना हो,
आपने बिना विचारे कोई बात कह दी और उसके मन में क्या हो गई, मन में लग गई। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन समय की ताक में कहते कभी मौका मिलेगा तो मैं भी क्या करूंगा, इसका बदला लूंगा। क्योंकि दुनिया ज्यादा करके घूम रही है ना, किस वास्ते घूम रही है, बदले लेने। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। ये सारी बातें जो है आर ध्यान रौद्र ध्यान का ही प्रतीक, कर्म ही बनते हैं। जिसमें आत्मा को समाधि हो, ऐसे काम करने का तो कभी कभी इस आत्मा को मौका मिलता है। तो कहा काल से, शास्त्रों में तो बताया है प्राचीन पद्धति जो है, जब दूसरा पैर रात का आता है ना तो लोगों के सोने का समय आ जाता है। अब लोगों के सोने का समय है और आपने टीवी लगा दिया, सारे क्या होंगे, परेशान होंगे। रात को जोर से बोलेंगे, दूसरे की नींद खुल जाएगी। नींद खुल जाएगी तो आपको दुख। अपने आप से पूछो, रात को कोई ऐसे जगा दे तो कैसा लगता भला। एक तो होता समझदार, एक होता ना समझ। जो तो समझदार है वो तो प्यार से पूछेगा, भाई क्या बात ठीक तो है ना, क्या बात है। कहेगा कुछ नहीं, कहते सो जा, वो भी सो जाएगा। और जो ना समझ है फिर क्या बोलेगा वो, कहते सोने तो दे, कितना जोर से बोलेगा। और कितने लोग जो असंजती हैं, जिनके जीवन में संयम नहीं है, उठने के बाद कलेश का अनुभव भी करते हैं और नींद उखड़ गई, बड़ी मुश्किल से आई थी, तो वो धर्म थोड़ा करेंगे, क्या करेंगे, पाप। तो कहा जाता है पैर रात्रि उपरांत जोर से नहीं बोलना। कहते आजकल तो खाना ही 12 बजे समाप्त होता है और सोना, कहते देखो हमारी प्राचीन पद्धति ऐसी रही है, जल्दी सोना जल्दी उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। समय की कितनी बरकत है, हर काम टाइम पर होता है, समय से पहले हो जाता है। और लेट सोना लेट उठना, सारे काम क्या होते हैं, क्योंकि लेट लगा दिया ना। तो जानते लेट किसके साथ लगता है, स्वर्गीय के लिए लगाते हैं ना। मतलब लेट होने का मतलब क्या है, आगे की तैयारी करना। मतलब आगे की तैयारी का मतलब जी नहीं मरने का, इसका मतलब असफलता। सफलता के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। लेकिन जो समय का ध्यान रखते हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना, क्योंकि जल्दी सो जाएगा, मानो 9 बजे 10 बजे सो गया है, 9 बजे सोया है तो 3 साढ़े 3 बजे तक उसकी नींद आराम से पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद सोना चाहेगा भी तो भी नींद नहीं आएगी, फिर सामायिक बढ़िया हो जाएगी, पाठ बढ़िया हो जाएगा, शास्त्रों की बातें याद की हैं उसकी ओर ध्यान चला जाएगा। इस काल को अमृत वेला कहा जाता है। जितने अच्छे लोग हैं ना, वो चौथे पैर क्या हो जाते हैं, लगभग उठ जाते हैं। पुराने लोगों की दिनचर्या को देख करके किसी ने कहा है, पहले पहर में हर कोई जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। चौथा पहर किनका है, वो योगियों का है। जब योगी जागृत है तो उस समय कैसे आभा मंडल बन रहा है, वातावरण कैसा शांत होगा, उसके अंदर कितनी पवित्रता होगी, दिमाग को पूरा आराम होगा। भगवान के चरणों में, जप में, स्वाध्याय में, ध्यान में उनका मन क्या हो जाएगा,
लग जाएगा। लेकिन जो सोया 12 बजे है वो 3 बजे कहाँ से उठेगा? मानो जो उठ भी जाएगा, समायिक करेगा भी, तो क्या होगा भला? नींद की झोंके आएंगे, वहां समायिक कहाँ से होगी? क्योंकि समायिक तो तभी होगी जब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होगा और अपने आप में होगा, तभी भगवान में, आत्मा में, धर्म में ध्यान लगेगा। जब वो अपने आप में है ही नहीं तो फिर धर्म ध्यान कहाँ से होगा? नाम के लिए समायिक हो जाएगी, पाठ हो जाएगा, लेकिन बीच में नींद के झोंके आते रहेंगे, अर्थ की ओर ध्यान नहीं जाएगा। जो सार चीज है जिससे आत्मा का कल्याण होना है उसकी ओर ध्यान नहीं। तो कहा जाता है पहले पहर में, चौथे पहर में, वो किनका चौथा पैर? वो योगियों का है, धर्म ध्यान करने वालों का है। जानते हैं ना, शास्त्रों में आता है अष्टमी, चौदस, अमावस्या, पूर्णमासी, इन दिनों में पोषद करे। जो एक नियम हो गया, जितने भी श्रावक श्राविकाएं जहाँ जहाँ भी होंगे उनका हर संभव ये प्रयास होगा हम इन तिथियों में पोषद जरूर करें, इन तिथियों में हम साधना करें, तपस्या करें। तो चारों ओर कैसा वातावरण भला, चारों ओर कैसा वातावरण, कितना मंगलिक उत्तम श्रेष्ठ होगा जब उस वातावरण के अंदर हम भी सम्मिलित होंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होगा। जैसे आप देखें, एक बार गुरुजी कहा करते थे, हमने 15 रंगी करवाई। 15 रंगी का मतलब, पचरंगी तो सुनते हैं ना, 15 रंगी पटियाला की बात। 15 भाई बहने एक एक समायिक वाले, 15 2-2 वाले, 15 3-3 वाले, 15 4-4 वाले, 15 5-5 वाले, ऐसे बढ़ते बढ़ते 15-15 समायिकों वाले कितने? 15। जब ये सारा ऐसा होता है तब क्या होता? 15 रंगी का। एक बार अपना रोहतक में चमासा था तो वहां पर 15 रंगी करवाई। तो सुबह से लेकर के शाम तक सारा पासरा मुंह पट्टी लगाए कर सारे क्या है बैठे हुए, सारा वातावरण ही कैसा बन गया, समायिकें समायिकें। जब समायिकें हो रही हैं फिर उस समय किसी व्यक्ति को संसार की बात याद नहीं आती। ऐसे ही जो चौथा पहर जो है ये सारा किसके लिए भला? धर्म ध्यान के लिए है। वातावरण बड़ा अच्छा होता है। और कहा उस समय जितने पापी लोग होते हैं वो सोए होते हैं, क्योंकि उन्हें 3 पैर तक कर लिया जो जो करना था। जहां तक के जंगलों के जो हिंसक जानवर हैं वो भी सुबह तक क्या हो जाते हैं, दूसरे पहर, पहले दूसरे तीसरे पहर में वो क्या हो जाते हैं, वो सारे अपना खाने वगैरह का, मारने का, खाने का काम हो गया और सुबह वो भी क्या हो जाते हैं, अपने स्थान पर पहुंच करके गुफा में सो जाते हैं। और उस समय धर्म ध्यान करने वालों का समय, जब धर्म ध्यान किया जाता है तो फिर मन कितना लगता है। लेकिन मन तभी लगेगा यदि उसके लिए हम पहले तैयार होंगे। यदि हमने नींद से पहले छुटकारा पा लिया है तीसरे पहर तक, तीसरे पहर तक छुटकारा तभी होगा जब हम लगभग 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के बीच में क्या होंगे, सो जाएंगे। फिर नींद पूरी आ जाएगी, सुबह उठोगे फिर आपका मन लगेगा। कितने कह देते हैं महाराज नींद में, समायिक में नींद आ जाती। कहते हैं एक तो होता पाप का उदय, एक होता अपनी अव्यवस्था। पाप के उदय पर तो कोई जोर नहीं चलता। अब एक बार की बात, एक जगह भाई जैसे ना कथा में आता और सबसे आगे बैठता था, लेकिन जैसे समायिक पचकी उसी समय नींद आ गई। और जैसे मंगल पाठ हुआ उसकी नींद क्या हो गई, खुल गई। एक बार एक संत को गुस्सा आ गया, कहते तेरे को देख के मेरे को भी नींद आ जाती है।
क्या तेरी नींद का तो किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी नींद का सबके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा तो कुछ नहीं ऐसे। एक समय अकेले में पूछा क्या बात है, कहते महाराज मेरे पाप का उदय, घर में समाई करता तो नींद नहीं आती, लेकिन स्थानक में कथा में समाई करता हूं तो लेते सारी नींद आ जाती है, और जब मंगल पाठ होता तो मेरी नींद खुल जाती। कहते इससे बढ़ के मेरा और क्या पाप होगा। कहा ये तो है पाप के उदय के कारण। और एक जिसने समय पर नींद ली नहीं, फिर उसके बाद धर्म ध्यान के लिए बैठोगे तो क्या होगा, नींद के झोंके आएंगे। ये केवल जहां नहीं, संसार में भी जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, आप उनको जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, कहते बिठा दो, बेचारे डर के मारे बैठ तो जाते हैं, चिढ़के पड़ेंगी। लेकिन जैसे माँ बाप इधर उधर होते हैं और फिर क्या होते हैं, कुर्सी पर बिठाया है, टेबल पर उसका सिर है, और क्या है अपना नींद ले रहा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। और कहा जिस समय नींद पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद पढ़ाई में मन भी लगेगा और समझ भी आएगा और वह याद भी रहेगा। तो देखो काल का कितना प्रभाव, यदि हम व्यवस्थित रखेंगे तो अपने कार्य को सारा ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात, बोलते समय ये ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के कारण से कोई परेशानता नहीं हो रहा। हो सकता है स्थानक में कोई समाय कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई माला कर रहा है, हमारे बोलने से वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो इसका मतलब धर्म स्थान में भी आके हम पाप बांध रहे हैं। और यदि हम मौन बड़ी विधि से करते हैं तो फिर धर्म भी होता है। कोई बीमार है, दरवाजा लगा है, बड़ी मुश्किल से नींद आई है, और कोई आके जोर जोर से दरवाजे क्या करता है, खड़काने लग जाता है। कहा ये भी तो क्या अविधि है। ऐसे एक बड़ी मुश्किल से नींद आई, नींद खुल गई और वो परेशान। तो ये सारी बातों का ध्यान रखे, काल की दृष्टि से अपनी भाषा का विवेक रखना। अब इसके आगे भाव आएगा तो कल जैसे समय होगा सुनाने का।